अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग्रामर वाला। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये लेक्चर जो है हमारे टेंसेस की सीरीज़ का एक्सटेंशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह यह है कि मैं बहुत सारी ग्रामर पे वीडियोस बनाऊंगा जो कि आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी है। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि वो कैसे पास्ट परफेक्ट है। याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिसेंट पास्ट भी कहा जाता है। कैसे? ऐसे कि ये ऐसा काम है जो प्रेजेंट टेंस में मीन्स प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो जाए। कोई भी ऐसा एक्शन जो मौजूदा वक्त में कंप्लीट हो जाए। जैसे कि अगर मैं अभी लिख रहा हूँ, कोई लेटर लिख रहा हूँ, तो लेटर अगर लिख के मैं ख़त्म कर देता हूँ अभी, तो वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं कहूँगा आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चों, तो ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम तक ख़त्म हो जाए, परफेक्ट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक हैव, दूसरा हैज़। अब हैव के साथ जो सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं वो हैं आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल नाउन्स। ठीक है, मीन्स दो या दो से ज़्यादा नाउन्स। उसके बाद हैज़ है, हैज़ के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जो है सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। याद रखें कि हम हर टेंस में दो ही स्ट्रक्चर्स फॉलो करते आए हैं, तो इसमें भी दो ही पढ़ेंगे। सबसे पहला सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैज़ या हैव, आप जो भी लगा लें वो सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करें। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। याद रखें कि इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, मींस पास्ट इंडेफिनिट पहले आ सकता है और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो बाद में भी आ सकता है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखी हुई है मैंने, मैं उनको हाईलाइट भी कर देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ये है जिसको मैंने फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसको सेटिस्फाई किया है। आई हैव शेव्ड दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो बच्चों इससे हम देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर का पता चलता है। फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई किया है जिसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट आप कोई लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते तो कोई दूसरा एक्सटेंशन किसी भी सेंटेंस का लगा सकते हैं। उसके बाद है सेकंड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, या तो पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। दो सेंटेंसेस यूज़ करने होंगे तो हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। ये एग्जांपल समझने वाली है। देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंस अली बिकेम प्रेसिडेंट अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हमेशा कॉमा आता है। अगर कॉमा आप नहीं लगाते तो वो गलत हो जाता है। डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, उसके बाद जो हमने सेंटेंस लिखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो आपने भी इसी सिचुएशन को जो है ना, इसी जो सेटिंग है सेंटेंस की या स्ट्रक्चर, उसको फॉलो करना है। पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर कौन सा आपने फॉलो करना है? जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ये लिखा होगा। ठीक है, उसका ये एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे उसकी लिखी हुई है, आप इसको फॉलो करेंगे। अगर आप इन दोनों को फॉलो नहीं करते, कोई दूसरा टेंस लगाते हैं, तो वो मुमकिन है गलत हो जाए। ठीक है, वो वैसे भी डिपेंड करता है किसी दूसरे सेंटेंस पे। बाज़ औक़ात सही भी हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गलत हो जाए। ठीक है, जो ग्रामर की बेसिस पे जो इसका सेकंड स्ट्रक्चर है ये वाला, उसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका इंटेरोगेटिव या नेगेटिव कैसे बनाते हैं? आसान सी बात है, सिर्फ जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है। जैसे हैव आई शेव्ड दिस मॉर्निंग। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लिखना है तो वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क येट। ठीक हो गया बच्चों। तो नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ के साथ या हैव के साथ अपने नॉट लगाना है और कुछ भी नहीं करना। अब इसमें जो अगली स्लाइड है उसमें हम ये सीखेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंपेयर किया जाए तो इनमें क्या फ़र्क है दोनों में। कोई भी एक सेंटेंस होता है जो बाज़ों का हम बोलते हैं कौन सा सही होता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस को मैंने रिपीट किया हुआ है, पीछे वाले सेंटेंस को, आई हैव नॉट शेव दिस मॉर्निंग। दूसरा है आई डिड नॉट शेव दिस मॉर्निंग। ठीक है, अब इन दोनों का मकसद सेम है। देखें, इसका भी मकसद वही है कि मैंने आज शेव नहीं किया, आज सुबह। इसका भी मकसद यही है कि मैंने आज सुबह शेव नहीं किया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है और किसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं आई हैव नॉट शेव दिस मॉर्निंग, तो इसका मकसद ये है कि अभी सुबह है। मीन्स किसी ने मुझसे सुबह में ही पूछा है शेव के बारे में, तो मैं सुबह में ही उसको बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक शेव नहीं की है, मुमकिन है कि मैं कर लूँ। ठीक है, उसके बाद है आई डिड नॉट शेव दिस मॉर्निंग। तो इसका मकसद ये है कि मॉर्निंग अभी गुजर चुकी है, अब या तो नून है या इवनिंग है या नाइट है। ठीक है, या रात है जैसे हम कहते हैं। अभी रात को अगर मुझसे कोई पूछेगा कि शेव की थी आज, तो मैं कहूँगा आई हैव नॉट शेव दिस मॉर्निंग। ठीक है, मीन्स आज सुबह में मैंने शेव नहीं की थी। तो इनका फ़र्क सिर्फ ये है, आप जब हैव नॉट लगाते हैं तो इसका मकसद है कि वो टाइम अभी तक है, अभी तक गुज़रा नहीं है। ठीक है, आप बाद में भी उसके बाद 2-3 मिनट बाद भी कर सकते हैं। और डिड नॉट शेव अगर आपने लगा दिया तो मीन्स ये टाइम गुज़र चुका है, अभी वो वाला पर्टिकुलर पीरियड नहीं है। याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंट पास्ट होता है, वो 2-3 मिनट पहले ही काम हुआ हो। आपके जो प्रेजेंट टाइम है उससे 2-3 मिनट पहले ही अगर कोई काम हुआ हो तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। या बाज़ औक़ात हम इसको 2-3 दिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ऐसी रेयर कंडीशंस होती हैं, वरना यूँ होता है कि हम इस जो काम चंद लम्हे बस पहले हम ख़त्म करके बैठे होते हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ग्रामर की बहुत सारी वीडियोज़ अभी आनी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे रिलेटेड अगर आप इस टेंसेस से रिलेटेड अगर आपने कोई सजेशन देनी है या कोई सवाल करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा होगा, प्लस में मैं ग्रुप की लिंक भी भेज देता हूँ, वहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। दूसरे बच्चों के साथ शेयर इस वजह से करें ताकि उनको भी जो है टेंसेस का इल्म हो जाए और उनका भी जो है इल्म बेहतर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।